दिल्ली में एआई महाकुंभ में शामिल होने आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर विरोध कर रहे विपक्ष को करारा जवाब दिया। मैक्रों ने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं, इससे आपके देश को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट भारत को सैन्य रूप से और ज्यादा मजबूत बनाते हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। एआई इंपैक्ट समिट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया को एआई की खूबियों के बारे में भी बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री कई वर्ल्ड लीडर्स से भी मिले और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले रेहड़ी पटरी वालों के बैंक में खाता तक नहीं होता था, लेकिन अब वही लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। एआई समिट में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का पवेलियन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है कि ऐसा रोबोट जो डॉग की तरह है। ये है तो छोटा रोबोट, लेकिन काम इसके बहुत बड़े हैं। आपदा हो, इमरजेंसी हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टो लेना हो, स्पाइंग करनी हो, ये सब काम ये रोबोट डॉग आसानी से कर लेगा। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य में चल रही एसआईआर में मिली किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को आसान बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस को जलाने के आरोप पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया था। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिससे सटीक वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में अप्रैल में एसआईआर संभव है। आपको बता दें कि पहले बिहार में एसआईआर को लेकर काफी सियासी घमासान मचा था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अमित शाह आज कछार जिले के नथानपुर गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। वहीं भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद ये गांव सिक्योरिटी के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मकसद सीमाओं पर मौजूद गांवों का विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमित शाह बॉर्डर सिक्योरिटी की समीक्षा भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चुनाव से पहले कुछ और नेताओं की पार्टी छोड़ने की आशंका जताई। साथ ही कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिलों में घूम रही है और कार्यकर्ताओं से बात कर लिस्ट बना रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे ताकि मजबूती के साथ लड़ा जा सके। प्रियंका गांधी ने हेमंत सरकार के खिलाफ 20 पॉइंट की चार्जशीट भी जारी की है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। तृणमूल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। 9 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत होगी। अमित शाह, नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक कमेंट से जुड़े मानहानि के मामले में आज राहुल गांधी का व्यक्तिगत बयान दर्ज किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान केरल में बिजी रहने की वजह से राहुल गांधी का बयान दर्ज नहीं हुआ था।